दशहरे के ठीक दूसरे दिन सूरजपुर में एक बड़ी वारदात हो गई और यहाँ पर प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी की हत्या कर बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। आज सुबह जैसे ही डेड बॉडी मिली तो जाहिर सी बात थी कि सूरजपुर में कोहराम मच रही था। सूरजपुर की जनता काफी आक्रोशित थी। थाने का घेराव भी किया गया और एक कुलदीप साहू का नाम इस घटना में आ रहा है, जो कि आरोपी है ऐसा माना जा रहा है और वो जिला बदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जिला बदर होने के बावजूद वो लगातार सूरजपुर में अपनी उपस्थिति देता रहा और कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास की बात है, एक बिरयानी दुकान में कुलदीप साहू वहां खड़ा था। वहां किसी से उसका विवाद होता है। वहां एक अन्य आरक्षक घनश्याम जो कि वहां पर मौजूद था, जब विवाद होता है कुलदीप साहू का तो घनश्याम के ऊपर, उस सिपाही के ऊपर ये खौलता हुआ तेल भी फेंक देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को पता चलती है, तमाम पुलिस का अमला तलाश में लग जाता है और बहुत सरगर्मी से उसकी तलाश की जाती है, क्योंकि वो वैसे भी जिला बदर है। और इसी दौरान उसकी गाड़ी जो है एक लटोरी पुलिस चौकी है वहां देखी जाती है। पुलिस पीछा करती है, उसकी गाड़ी पर फायरिंग भी करती है, लेकिन किसी भी तरह से वो निकल जाता है। बहरहाल पुलिस गाड़ी को जब्त कर लेती है और दूसरा बंदा है तालिब शेख जो कि प्रधान आरक्षक है। ये घनश्याम जो आरक्षक है उसका दोस्त है, उसी थाने का है। और जब ये अपने घर पहुंचता है तो घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसको 11 साल की बेटी नहीं है। रात भर तलाशी के बाद सवेरे जब पता चलता है कि घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसकी पत्नी और बेटी का शव वहां पर मिलता सड़क के किनारे। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब एक पुलिस परिवार के साथ ये हादसा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जन आक्रोश फूट नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है कुलदीप साहू, ये NSCI का जिला महामंत्री है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो न्याय यात्रा निकाली थी ये उसमें भी शामिल था। सवाल यह है कि जिला बदर रहते हुए भी वो सूरजपुर में कैसे रह रहा था और वो कितना बड़ा दुस्साहस था उसका कि वो एक पुलिस आरक्षक के ऊपर खौलता हुआ पहले तेल फेंक देता है, उसके बाद फिर एक पुलिस परिवार के डबल मर्डर कर देता है। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो फरार है आरोपी कुलदीप साहू, पुलिस की तलाश में है। और इस संदर्भ में सूरजपुर के SP MR आहिरे ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है। आइए देखते हैं सूरजपुर MR आहिरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने घटना के संदर्भ में क्या कहा। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। आज सुबह आरोपी घर में आक्रोशित भीड़ ने आग लगा ली थी, थाने का घेराव किया था। इसमें नेतागिरी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS बाबा ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है, जब एक पुलिस का परिवार, पुलिस विभाग का कार्यरत एक कर्मचारी, उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, तो आम आदमी की सुरक्षा पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में रायपुर में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अरुण साव, एक जवाबी हमला कहते हुए कहा है कि कांग्रेस को कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सूरजपुर की घटना दिल दहलाने वाली है, जहां पर एक पुलिस के प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। लाश को घर से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है। देखना है आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।